जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र की तरफ से यूट्यूब चैनल दुर्गा पुत्र में आपका स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ भगवती से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपके ऊपर माँ भगवती लक्ष्मी माता की कृपा रहे, आपका संतान सुखमय रहे और आप सभी सुखमय जीवन बिताएं। मगर सुखमय जीवन बिताने के लिए आदमी को कई तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। आज मैं आपको पंचमी तिथि के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि पंचमी तिथि में नवरात्रों में थोड़ा सा अपवाद होने के कारण कि नवरात्रि की एक तिथि तृतीया तिथि क्षय हो गई है। इसी कारण मैं आपको नवरात्रों के बारे में बताने जा रहा हूं कि पंचमी तिथि 2 तारीख बुधवार को पड़ रही है। 2 अप्रैल को पंचमी तिथि है। इस दिन आपने घर में हरियाली बोई हुई है, आपने उसके पट खोलने हैं। पट का मतलब उसे ढका हुआ रहता है और उसे देखने के लिए आपको क्या विधि करनी चाहिए, यह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज तक आपने जिस ढंग से भी कुछ किया है वह सब माँ भगवती आपकी माफ़ करेगी, क्योंकि माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ सभी के ऊपर अपनी ममतामय दृष्टि से आशीर्वाद रखती है। जो व्यक्ति इस बात को कहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप श्री माँ भगवती की कृपा प्रदान करने के लिए आप उनके जाप करें, आप उनके मंत्र जाप करेंगे, आप जो भी प्रयोग करेंगे वह सब परिपूर्ण होंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ माँ भगवती की जाप करते रहें, इसी से आपका जीवन पूर्णतः अच्छा बीत जाएगा। यही मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग माँ भगवती की आराधना करते रहें, क्योंकि माँ कभी भी कुमाता नहीं होती है। इस जग में माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इसलिए जो भी कर्म कर रहे हो वह माँ भगवती को स्मरण करके करो। अगर समर्पण आप माँ भगवती को करोगे तो माँ कभी भी आपको दुख नहीं देगी। दुख तो हमारे अपने कर्मों का फल है, इसलिए उन कर्मों को सुधारने के लिए आपको कोई ना कोई भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस भक्ति को करने से ही आप अपना जीवन पूर्णतः सही कर सकते हैं। और इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन होगा वह तो किसी को पता ही नहीं है कि उस जीवन में क्या होगा, कैसा होगा, मगर आप उसको सही तो अपने हाथों से कर सकते हैं। इसलिए उसे सही करने के लिए आप जब जब नवरात्रे आते हैं या बीच में कोई भी अच्छे दिन आते हैं तब तब आप वह प्रयोग उपाय करते रहें, जिससे यह ममतामयी माँ भगवती हमारे पैर ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों को जला के राख कर दें। जो बुरे कर्म हमने करे हुए हैं उनको माँ भगवती किसी तरह भी हमारे से दूर करे और हमें अच्छे फल प्रदान करे, जिससे हम सुखमय जीवन जिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारा सुखमय जीवन आना, नहीं तो हम दुख में भरे भरे पूरा जीवन गुजार देते हैं और पूरा जीवन रो रो के गुजारते हैं। इसलिए आप माँ भगवती की आराधना करें। अब मैं आपको पंचमी के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। पंचमी में जब भी आप अपने हरियाली देखेंगे, उसके ऊपर आपने कपड़ा रखा हुआ है, चुनरी रखी हुई है या उसको आम के पत्तों से ढका हुआ है, तो आपने सबसे पहले 2 रोट बनाने हैं। रोट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आटा लेना है, साफ सुथरा आटा लें किसी परात में, और थोड़ा सा गुड़ ले लें। गुड़ को उसमें पूरा सा काट दें, चाकू से उस गुड़ को काट के उसमें मिला दें और उस आटे को गूंद दें। जैसे ही आप उस आटे को गूंदेंगे, जैसे रोटी के लिए हम आटा अपने लिए गूंदते हैं, वैसे ही वो आटा गूंदना है। आटा उतना ही लें कि जो 2 पेड़े बन जाएं। 2 पेड़े बनाने के बाद आपने वह 2 पेड़े बनाने हैं और फिर आपने तवे में उनको रख देना है, जैसे रोटी बना देते हैं ऐसे बना के बेल के उनको रख देना है। फिर पहले एक बनाना है, फिर उसमें घी का, इसमें सरसों और रिफाइंड का प्रयोग नहीं होता है, इसमें आपने घी का ही प्रयोग करना है। घी का जैसे परांठे बनते हैं वैसे ही आपने यह करना है। फिर आपने उसके बाद उसमें घी लगाना है, घी लगा के दोनों तरफ सेक देना है। ऐसे ही दूसरा जो रोट है उससे भी ऐसे ही करना है। ये 2 रोट बनाने के बाद आपने अपने मंदिर में आना है। मंदिर में आके जो विधिवत आप पूजा करते हो वह सारी पूजा करने के बाद आपने अपने हरियाली का मुंह खोलने से पहले उस रोट को प्लस और माइनस में काट, जैसे प्लस और माइनस में प्लस बनता है वैसे ही बनाना है। वैसे बनाने के बाद आपने
उसको तोड़ देना है, 4 टुकड़े बनाने हैं। ऐसे दोनों रोड को बनाना है माँ भगवती शिव जी का नाम लेके, और उसके बाद वह रोड आपने हरियाली में थोड़ा सा रख देना है और उस हरियाली को खोल देना है। हरियाली को खोलने के बाद जो वो रोट है, आप किसी भी कन्या को भोग लगा सकते हैं। आप उसके बाद किसी भी अपने घर के परिवार जिनका व्रत ना हो उनको खिला सकते हैं। रात को आप वह ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो आधे से ज़्यादा लोगों का व्रत रहता है, इसलिए ही आप व्रत के टाइम उसको ना ग्रहण करें। आप उसको सायंकाल ग्रहण कर सकते हैं और आप अपनी हरियाली का मुहा देख सकते हैं, पट खोल सकते हैं। यह विधि बहुत ही सरल है और इसी विधि को करने से पट खुलते हैं। यह विधि बहुत लोग करते हैं मगर बहुत लोग नहीं करते हैं, इसलिए आपने पंचमी तिथि को यह प्रयोग जरूर करना है। इस बार पंचमी तिथि आपको एक दिन पहले आ रही है, तो यह 2 तारीख को 2 तारीख बुधवार को पड़ रही है। 2 अप्रैल बुधवार। यह खासकर आपने ध्यान रखना है कि पंचमी तिथि एक दिन पहले पड़ रही है, इसलिए आपने पंचमी तिथि को ही यह सारा उपाय करना है। और उसके बाद अपनी जो आप पूजा कर रहे हो वह पूजा कर सकते हैं। अपनी हरियाली में जल दें, जैसी हरियाली है उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से जल डालें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ भगवती यह हरियाली को बहुत अच्छे से बना दें। जय माता दी। अगर आपको मेरा यह दुर्गा पुत्र वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धर्म के मार्ग में शेयर को जरूर बढ़ाएं। शेयर का मतलब होता है कि आपने शेयर किया अपने मित्रों को, अपने जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, मित्र हैं, मित्रगण हैं, परिवारगण हैं, उन सबको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को यह प्रेरणा दें कि वीडियो देख के आप अपने घर की जो सभ्यता है उसको सीखें और जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको करते रहें। अगर आपको कोई भी कुंडली सी समस्या है, अगर आप जीवन में परेशान हैं, तो आप मेरे कमेंट में अपना विवरण डाल के उसकी जानकारी पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके समाधान बताऊंगा और आपको जो भी दिक्कत है उसके बारे में आपको पूर्णतः उपाय बता के सरल से सरल उपाय बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आपका जीवन सुख में व्यतीत हो। जय माता दी।